हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने लेक्चर नंबर 29 पे आएंगे, बट उससे पहले मैंने अपने नोट्स थोड़े अपडेट किए हैं। पहले मैं ये वाले ही नोट्स से करवा रही थी, बट उसके बाद मैं हैंड रिटन में चली गई, बट वो क्लियर नहीं आ रहे, तो इसलिए अब मैं प्रिंट वाले नोट्स ही आपको दूंगी आज के बाद। तो जो अभी तक हमने रिसर्च का कवर किया हुआ है, और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी तक जो हमने रिसर्च का किया है वो मैं इधर भी आपको बता देती हूँ इस PDF में। और आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है प्रोसेस या फिर स्टेप्स इन रिसर्च, ठीक है। सबसे पहले आ गया रिसर्च क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है ताकि हम कोई नई चीज़ को ऐड कर सकें एग्जिस्टिंग नॉलेज में। ये हमने पढ़ लिया था। और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़े थे। उसके बाद हमने गोल्स ऑफ रिसर्च पढ़े थे। प्रिडिक्ट, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन, एप्लीकेशन, कभी कभी इनको अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। फिर हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। एम क्या होते हैं, कुछ नई चीज़ को फाइंड करना, ये एम है। जो उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं एम तक पहुंचने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव हैं। तो हमने फॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी। फिर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च आए थे कि अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने रिसर्च को डिवाइड किया। जैसे आउटकम के बेसिस पे हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं, तो वो फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च आ जाती है। उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना। फिर अप्लाइड रिसर्च आ गई थी। अप्लाइड रिसर्च की क्या आ गई, उसके अंदर जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड का ही एक पार्ट है। उसके करेक्टरिस्टिक्स आ गए। इवैल्यूएटिव रिसर्च हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो रिसर्च को डिवाइड किया था, तो सबसे पहली थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वो पास्ट इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन या किसी कंडीशन के बारे में जो हम पास्ट इवेंट के वो पढ़ते हैं, वो क्या आ गई हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये क्वांटिटेटिव होती है नेचर में, नॉन मैनिपुलेटिव होती है। ये इसका प्रोसेस है। टाइम के बेसिस पे जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिवाइड करते हैं, तो वो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर लॉन्गिट्यूडनल के फर्दर आगे पार्ट्स थे जो मैंने आपको करवाए थे। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टो, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एनालिटिकल, सर्वे स्टडीज़, ये सारी किसकी टाइप्स आ गई आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। फिर आ गई कोरिलेशनल स्टडीज़। ये शायद से हमने नहीं किया था, और ये हम कोरिलेशन जब पढ़ेंगे उधर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कोरिलेशनल रिसर्च या कोरिलेशनल स्टडीज़ में क्या होता है, हम दो वेरिएबल्स के बीच की स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव रिलेशन हो तो पैरेलल रिलेशनशिप होता है, अगर नेगेटिव हो तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। +1 हाईएस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और -1 क्या है, हाईएस्ट नेगेटिव। तो जब हम -1 से +1 के बीच की ये जो वैल्यू है, इसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। और अगर ज़ीरो रिलेशन आ रहा है तो मतलब, अगर ज़ीरो आ रहा है तो मतलब न्यूट्रल, यानी कि नो रिलेशनशिप। फिर हमने कल करा था कवर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है, कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व। कंट्रोल करते हैं हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को या किसी कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मैनिपुलेट हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट को ऑब्जर्व करते हैं डिपेंडेंट को। और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड होता है। लेबॉर्ट्री, कोई भी यानी क्लोज्ड कंडीशन को हम लेबॉर्ट्री बोलते हैं। वेरिएबल्स आते हैं, कोई भी मेजरेबल एट्रीब्यूट्स, उनको हम वेरिएबल्स बोल रहे हैं। और इफेक्ट होता है हमारा इंडिपेंडेंट का, और डिपेंडेंट आ गया इफेक्ट, और कॉज क्या आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमने कवर किया था पहली 2 वीडियोस में। उसके बाद जो हम रिसर्च को इंक्वायरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड आ गया, हम इसको भी कवर कर चुके हैं। फिर आ गया मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड आ गया आपका इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू में हम क्या चीज़ें कवर करते हैं, डिटेल बिल्कुल, कि जैसे अगर हम किसी इन डेप्थ इंटरव्यू आ गया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके अभी तक की जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी इन डेप्थ इंटरव्यू में होंगी। और ये हम इंडिविजुअल से, मतलब ये ग्रुप में नहीं होगा, ये इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम लेंगे इंटरव्यू। फिर आ गया फोकस ग्रुप। जिस ग्रुप पे आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि वो आपका फोकस ग्रुप आ गया। उसके बारे में आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो वो सारा किसके अंदर आ गया, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। फिर केस हिस्ट्री आ गई। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम किसी डिजीज़ के रिलेटेड या किसी टॉपिक के रिलेटेड केस हिस्ट्री ले रहे हैं, तो हम पूरा A to Z नॉलेज उसका लेंगे। जैसे एक इंडिविजुअल की केस हिस्ट्री ले रहे हैं, वो कहाँ कौन सी जगह पे पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स कौन है, फ्रेंड्स कौन है। फिर फ्रेंड से भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। पेरेंट्स से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि बिहेवियर कैसा है, या फिर मार्क्स कितने लेके आ रहा है, उसके स्कूल से उसकी इन्फॉर्मेशन। तो जो केस स्टडी है वो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी इवेंट या इंडिविजुअल के बारे में, जिसके बारे में आप केस स्टडी कर रहे हो। फिर आ गई नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं ना, नरेटिव रिसर्च में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कि प्रीवियस उस चीज़ में क्या काम हुआ है। हम ये सारी किस्में देखते हैं नरेटिव रिसर्च में, यानी कि रिव्यू द लिटरेचर करते हैं हम। फिर आ गई फिनोमिनोलॉजी।
तो इसमें हम बोलते हैं हाउ वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है फिनोमिना। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कर रहे हैं तो उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अलग अलग इंडिविजुअल कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। फिर आ गई इथनोग्राफी। इथनोग्राफी आ गई आपकी रिसर्चर ऑब्जर्व और इंटरेक्ट विद ए स्टडी पार्टिसिपेंट इन देयर रियल लाइफ इन्वायरमेंट। इथनोग्राफी में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करता है और इंटरेक्ट करता है जो स्टडी के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी रियल लाइफ में, कि वो रियल लाइफ में कैसे रहते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ किसी के कल्चर पे कर रही हूँ, किसी के रिलीजन पे कर रही हूँ, किसी की स्पिरिचुअलिटी पे कर रही हूँ, तो मैं अगर रिसर्चर हूँ तो मुझे उन लोगों के बीच उनके इन्वायरमेंट में रह के देखना है। मैं उनके साथ 6 महीने भी रह सकती हूँ, 1 महीने रहूँगी, या हो सकता है ज़्यादा टाइम तक रहूँ, ताकि मुझे समझ आए कि वो लोग किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं। तो इथनोग्राफी में क्या होता है, एक जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करता है और इंटरेक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स के साथ उनकी रियल लाइफ इन्वायरमेंट को शेयर करके, ठीक है। फिर आ गया कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम एनालाइज करते हैं। फिर आ गई ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। थ्योरीज थ्रू द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। और थ्योरीज को और हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म होती है, डाटा कलेक्ट करके और उस डाटा को एनालाइज करके हाइपोथेसिस बनाते हैं और थ्योरीज को फॉर्म करते हैं। मेन इसका पर्पस क्या होता है, थ्योरी डेवलपमेंट, और ये इंडक्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है। रोल प्ले, ये भी क्या आ गई आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड आया। और आ गया सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या होता है कि जैसे हम जैसे कि आपको क्लास की कंडीशन दे देते हैं कि अब जैसे केवी में इंटरव्यू वगैरह होते हैं कि किसी भी स्कूल में, तो उधर आपको पूछा जाता है कि आप कैसे पढ़ाओगे, तो आपको सेम कंडीशन दी जाती है और चेक किया जाता है कि क्या आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। तो सिमुलेशन वो आगे। फिर डायरी मेथड और ऑल्सो यूज़, और डायरी मेथड को भी यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव डाटा को इकट्ठा करने के लिए। अब आ गया क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इधर भी तो मैंने क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आ गया क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो जो क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी रिसर्च आ गई आपकी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कॉजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल, ये सारी क्वांटिटेटिव रिसर्च आ गई और ये सारी हमने कवर कर दी। और क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका क्या आ गया, इथनोग्राफी, नरेटिव, फिनोमेनोलॉजिकल, ग्राउंड थ्योरी, केस स्टडी, ये सारे क्या आ गए आपके क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव आ जाए तो ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आ गई हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में हो क्या रहा है, बेसिकली डील विद नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो क्वांटिटेटिव है वो क्या करती है, किसके साथ डील कर रही है, मेन नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ। प्राइमरी फोकस इज़ ऑन टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। प्राइमरी फोकस क्या है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च का, कि थ्योरी को टेस्ट करना है और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। रिक्वायर मैनी रिस्पोंडेंट्स, बहुत सारे रिस्पोंडेंट चाहिए होते हैं। क्लोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें। डाटा कलेक्ट करते हैं, और मेथड्स कौन कौन से होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। डाटा एनालाइज करने के लिए मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आर यूज़ कर दिया, SPSS यूज़ कर दिया, एक्सेल यूज़ कर दिया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम कौन से केस में, इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब अगर वहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आ जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च डील विद वर्ड्स एंड मीनिंग। इसमें हम वर्ड्स और मीनिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फोकस इज़ ऑन एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ एंड फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज। इसका मेन फोकस क्या होता है, आइडिया को एक्सप्लोर करना और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, या थ्योरीज को फॉर्मुलेट करना, सॉरी। रिक्वायर फ्यू रिस्पोंडेंट, और इसमें थोड़े रिस्पोंडेंट चाहिए होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। डाटा कलेक्शन मेथड इंक्लूड, इसमें हम डाटा कौन से मेथड के साथ इंक्लूड करते हैं, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, केस स्टडीज़, लिटरेचर रिव्यू। तो इन सब मेथड्स के साथ हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड कंटेंट एनालिसिस। तो ये मेथड्स हैं क्या करने के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए, और डाटा कलेक्ट करने के लिए मेथड भी मैंने आपको बता दिया, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है। फिर आगे उसके बाद एक होती है आपकी इथनोग्राफिक अप्रोच। ये क्या आ गई आपकी, इथनोग्राफिक एंड नोमोथेटिक अप्रोच। पेपर में बहुत बार पूछी है आपको। इथनोग्राफिक में क्या हो जाता है, यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, इम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिव, सेपरेट
स्टेट पर्टिकुलर और डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। इसमें मेन हम क्या करते हैं इथनोग्राफी में, हम इंडिविजुअल के करैक्टरिस्टिक्स पे या उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे या पर्टिकुलर कोई एक्सपीरियंस पे जो सिंगल इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होगा उस पर फोकस करेंगे। अगर सिंगल इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं तो मतलब हम इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। डू नॉट जनरलाइज द रिजल्ट या फिर जो भी आउटकम्स आएंगे। केस स्टडी, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन किसके अंडर आ गया आपके, इथनोग्राफिक स्टडीज़ के अंदर भी आ गया। अब जब केस स्टडी मैं एक इंडिविजुअल की कर रही हूँ, उसके लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, तो मैं उसके रिजल्ट को दूसरे इंडिविजुअल पे कभी भी जर्नलाइज नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इथनोग्राफिक अप्रोच का यूज़ किया था, तो क्या आ गई आपकी कैली एंड एल्पॉट। इन्होंने किसका यूज़ किया था, इथनोग्राफिक अप्रोच का। और यहाँ से क्या होता है, सब्जेक्टिव नॉलेज हम जनरेट करते हैं इथनोग्राफिक अप्रोच के हेल्प से। फिर आगे नोमोथेटिक अप्रोच, एक्सप्लेन ए क्लॉज ऑफ सिचुएशन और इवेंट रैदर दैन ए सिंगल वन। इसमें हम क्या करते हैं, क्लास ऑफ सिचुएशन या इवेंट को जनरेट करते हैं, ना कि एक सिंगल चीज़ को। अगर हम एक मतलब ब्रॉड किसी चीज़ को, ब्रॉड रिजल्ट को लेके आ रहे हैं जो ज़्यादा पॉपुलेशन पे अप्लाई हुआ है, तो हम उसको बड़े इजीली क्या कर पाएंगे, जनरलाइज कर पाएंगे। जैसे कि अब अगर मैं कोई स्टडी कर रही हूँ ओल्ड एज पे, मेरा सैम्पल है कोई कितना 600, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा ना, मैं ओल्ड एज अगर मैंने माना है 60 to 70, मैं ओल्ड एज सैम्पल ले रही हूँ। अगर मैं 600 पे कुछ रिजल्ट निकाल के आ रही हूँ, कोई रिसर्च कर रही हूँ, तो इस रिजल्ट को मैं जर्नलाइज कर पाऊँगी दूसरे ओल्ड एज जो होंगे और इंडिविजुअल या फिर और पॉपुलेशन मेरी जो ओल्ड एज की होगी, उसमें मैं इस रिजल्ट को जर्नलाइज कर पाऊँगी, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइड टू ड्रॉ यूनिवर्सल कंक्लूजन। इसमें हम न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल वेज या फिर मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हम यूनिवर्सल कंक्लूजन लेके आएँ। साइकोमेट्रिक टेस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। और नोमोथेटिक अप्रोच का यूज़ किसने किया, कैटल और आइसिन ने किया, और बहुत बार पेपर में पूछा, यानी कि बहुत बार बोल रही हूँ तो सच में ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। कभी पूछ लेते हैं आइडियोग्राफिक अप्रोच और कभी नोमोथेटिक। आपको इन चार का ही मैक्सिमम टाइम नाम देते हैं और पूछ लेते हैं कि जैसे इन चार का नाम दे देंगे, तीन का नाम देंगे और पूछ लेंगे आइडियोग्राफिक किसने दी है या नोमोथेटिक किसने दी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नॉलेज है ऑब्जेक्टिव नॉलेज जनरेट होता है। अब नेक्स्ट आ गया प्रोसेस ऑफ रिसर्च, बट मुझे लग रहा है वीडियो लंबी चली जाएगी, तो प्रोसेस ऑफ रिसर्च को हम कल कवर करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं इसके, कौन से फैक्टर्स हैं। और प्रोसेस ऑफ रिसर्च और सैम्पलिंग हम कल कवर करेंगे और उसके साथ हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वेरिएबल्स, पढ़ा दूंगी मैं, और उसके बाद हम स्टैट पे आ जाएंगे। वेरिएबल्स पहले करवाऊंगी और उसके बाद ही हम स्टैट का कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और आज के बाद जो भी मैं नोट्स हैं वो प्रिंट फॉर्म में ही लेके आऊँगी। थैंक यू।